Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, शुरू कर रहे हैं आज आपका आफ्टर दी जो हमने देखा था पीसीआर का मैकेनिज्म हो गया हमारा। उसके बाद जो हम लोग कर रहे हैं वो है बायोलॉजिकल टूल्स। इंस्ट्रूमेंट्स हमने कर चुके हैं। इंस्ट्रूमेंट किसके लिए? आपके जीन क्लोनिंग और आर डीएनए टेक्नोलॉजी के। व्हाट इज आर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो हम पहले तैयारी कर रहे हैं, हमारे हथियार देख रहे हैं, फिर महाभारत बाद में देखेंगे। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल टूल्स। सो आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, बिकॉज विथ योर सपोर्ट एंड हेल्प वी विल बिकम वेरी बिग फैमिली। जैसे कि हमारे जितने आज तक के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें अपना पार्ट बना लिया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स यूज्ड एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है। सो वेहिकल डीएनए को बोलते हैं वेक्टर, जो जिसके अंदर जैसे कि हम लोग ट्रांसफर करने वाले बैक्टीरिया वायरस, जो होस्ट है जिसके अंदर डालने वाले हैं, जो एनिमल हो सकता है, शिप हो सकता है, उसे बोलेंगे क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हम लोग करते हैं, एक है एंजाइम, दूसरा है क्लोनिंग। तो हम करेंगे आज एंजाइम का पार्ट। सो डिफरेंट एंजाइम इंक्लूड लाइसोजाइम्स, न्यूक्लियेजेस सच एज एक्सोन्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेसेस, restriction endonucleases, DNA ligases, DNA polymerases, अल्कलाइन फॉस्फेटेसेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसेस। तो गाइज ये सब के बारे में आगे फंक्शन है। तो आज गन पहले चलाने से अच्छा है कि जब मौका आए तभी मैं इस सब के बारे में बताते चला जाऊंगा। तो आज जो टाइम है वो हम बताएंगे एक्सोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये सब टॉपिक है आपके एंजाइम के अंदर। गाइज मैं ये बार बार आप लोग को बता रहा हूं कि कौन सा पार्ट किसका है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में कंफ्यूजिंग ना हो कि आपको कौन सा पार्ट कहां लिखना है। अदरवाइज ओवरव्यू जब आप ये पूरे चैप्टर का देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो एंजाइम्स दैट कट द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियेज। तो जो कट करते हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब जैसे कि डीएनए का हो सकता है, किसी भी आरएनए का, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है ना। व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हों एक दूसरे से, उसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देयर आर 2 टाइप्स, एक्सोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस कट न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। आप लोग को अभी तक पता हो गया होगा कि डीएनए आपके 3' एंड होता है और 5' एंड होता है। कौन कौन से एंड होते हैं? 3' एंड और 5' एंड। तो ये एंड से कट करता है, वेयर इज एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए फ्रॉम विद इन, बीच में से जो कट करे। देखते हैं, एक बार इमेज है मेरे पास, इसके लिए देखिए। ये कोई डीएनए का टेम्पलेट है, टेम्पलेट मतलब एग्जाम्पल है उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सोन्यूक्लियस एंड से कट कर रहा है, यहां से कट कर रहा है, देखेंगे, और एंडोन्यूक्लियस बीच में कट कर रहा है। ठीक है। ये उसी टाइप के लोग हैं कि जो लोग आते हैं, कुछ लोग साइड में बैठते हैं, कुछ लोग दो लोग के बीच में जाके बैठते हैं। तो ये बीच वाले एंडोन्यूक्लियस हैं, साइड में जो जाके बैठते हैं वो एक्सोन्यूक्लियस हैं। During the 1970s, it was found that the bacteria contain nucleases that would recognize short nucleotide sequence with duplex DNA and cut. तो 1917 से क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया थे, उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स थे जो किसी भी सीक्वेंस को, अगर समझिए उसमें A, T, C, G है, तो वो T और C के बीच में कट कर सकते हैं। वो सीधा डीएनए या किसी भी ऐसे कोडॉन्स को कट कर सकते हैं, वो कैपेसिटी पाई गई थी। ठीक है। सर द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन, बहुत बड़ा वर्ड दे दिया। व्हाट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बैकबोन एट हाईली स्पेसिफिक साइट्स ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डुप्लेक्स इज कट बाय दीज एंजाइम्स। क्या है आपका डुप्लेक्स डीएनए? आप लोग तो जानते ही हैं, जो डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए का,
ये डबल स्ट्रैंड को डुप्लेक्स बोलते हैं, आप लोग को ऑलरेडी लोअर क्लासेस से पता होगा। तो फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन क्या होता है ये भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए गाइस, ये आपका एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह से आपका दूसरा यहां पे है, ठीक है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना है फॉस्फेट ग्रुप, सॉरी ये न्यूक्लियोसाइड है, मैं न्यूक्लियोटाइड बोल रहा हूं, न्यूक्लियोसाइड। अब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा जो वाटर निकालेगा, कंडेंसेशन मतलब कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो इसमें H2O निकलेगा। क्या होता है देखिए, ये एक का 3' एंड और दूसरे का 5' एंड को अटैक करता है। यहां पे देखिए 5' एंड को अटैक करता है, यहां पे 3' एंड और ये 5' एंड। तो देखिए यहां पे बॉन्ड बन गया, CO बॉन्ड, और आप लोग को मालूम है कि C डबल बॉन्ड OO ये एस्टर का फॉर्मूला है। तो ये डायस्टर बना, तो 2 एस्टर लाइक स्ट्रक्चर बने। अब ये आप लोग बोलते हैं CO नहीं है, लेकिन इसे फॉस्फोडाइस्टर ही बोलते हैं। एक फॉस्फोरस और 2 एस्टर ग्रुप, इसलिए बना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये आप लोग केमिस्ट्री के सेंस में ज्यादा और अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन बायोलॉजी में हम लोग क्या समझते हैं, जब न्यूक्लियोसाइड, जब 3' एंड और 5' एंड में फॉस्फेट हमारा ग्रुप ऐड हो जाए और कंडेंसेशन के बाद H2O निकले, तो वो क्या बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। क्यों फॉस्फोडाइएस्टर, मानी ये तोड़ कर, क्योंकि एक फॉस्फोरस इन्वॉल्व और 2 एस्टर ग्रुप फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता है, स्ट्रेंथ देता है स्ट्रैंड को, क्योंकि बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। तो ये होता है फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन एट हाईली। तो ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया के कुछ एंजाइम्स को कट कर सकते थे, अब वो एंजाइम को क्या बोला गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस और सिंपली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दोनों एक ही का नाम है, याद रखिए, जो कट करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस और एंजाइम्स। एंडो मतलब क्या, ये बीच वाला है, ये बीच में कट करने वाला है, ठीक है। एक्सो हमने देख लिया जो साइड में, तो अब एंडो को यहां पे खींच के ला रहे हैं, एंडो के बारे में। They were given this name because they are used by the bacteria to destroy various viral DNAs that might enter the cell and thereby restricting the potential growth of the virus। क्या करता था ये बैक्टीरिया को मालूम है वायरस सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं घुसता है, वायरस जो है वो और किसी के भी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में घुस सकता है, ये इतना खतरनाक होता है। तो वायरस से बचने के लिए बैक्टीरिया भाई क्या करते थे, ये इसके, अच्छा आप लोगों को पता होगा कि नहीं, लेकिन जो इसका मटेरियल है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, वो बहुत तेज मल्टीप्लाई करता है वायरस। तो ये लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया लोग इसके जेनेटिक मटेरियल को ही तोड़ देते हैं। तो वहां से ये वायरस से बचने के लिए कर रहे थे, लेकिन ह्यूमंस ने देखा ये तो पूरे स्ट्रैंड को तोड़ रहे हैं बीच में से, सो दिस कैन बी यूजफुल इन अ बायोटेक्नोलॉजी, समझे। तो उसके डिफेंस मैकेनिज्म को हमने यूज किया बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन ऐसे अब बहुत सारे एंटीबायोटिक जो दवाई होती है ना, इसी सिस्टम पे काम करती हैं। बहुत सारे जो एंजाइम जो बैक्टीरिया छोड़ते हैं ना, वो हम लोग यूज कर, समझिए यहाँ पे ये कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, कोई भी चीज है, यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया वायरस है, तो इससे बचने के लिए, इस वाले से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपने अराउंड केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे या तो ये मर जाएगा या तो इसके पास नहीं जाएगा। यही केमिकल उठा लेते हैं हम लोग कि ओहो ये सर्दी के वायरस के लिए ये बैक्टीरिया का एंजाइम काम कर गया, तो हम लोग उसी का दवा बना के दे देते हैं, सिंपल। इसको बन गया, ये बन गया एंटीबायोटिक। अब चलते हैं आगे। 10 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसी को और क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस सर्व एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स इट्स ओन डीएनए from nucleolytic attack by methylating the bases at susceptible sites। अच्छा, तो क्या मालूम, ये एंजाइम इसके स्ट्रैंड अगर वही समझिए ATCG है, T और C के बीच को जहां भी देखता वहां काट देता है, तो क्या इसके खुद के डीएनए या आरएनए नहीं टूट जाएंगे? जी हाँ, मोस्ट प्रोबेबल है। लेकिन ये क्या कर देता है, उसका मिथाइलेशन कर देता है, ये एंड पे अपने मिथाइलेशन कर देता है, ताकि
यहाँ पे मिथाइलेशन होने से ये साइट अलग दिखेगी और इसका जो एंजाइम है इसके डीएनए को नहीं तोड़ेगा। सिंपल। व्हाट इज मिथाइलेटिंग? एडिंग CH3 ग्रुप। मिथिल ग्रुप आप लोग तो जानते होंगे, ठीक है। यस सर, ऑलरेडी ये सब के बारे में आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं। अ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ दैट एंजाइम। तो समझिए यही बैक्टीरिया, या तो फिर समझिए बाहर का कोई बैक्टीरिया हो, बाहर का कोई बैक्टीरिया सेम फैमिली का है वो भी वैसे छोड़ रहा है, तो क्या मालूम ये जो अपनी फैमिली की उसको मार दे। तो उससे बचने के लिए क्या करके रखते हैं? मिथाइलेशन ऑफ अपने बेसिस का करके रखते हैं, मिथाइलेशन। सिंपल। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर दस द मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूल को सीज करने वाले हैं, जो काट देते हैं, दैट आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज, पहले तो रिकॉग्नाइज एंड कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। ऐसा नहीं है एरू गेरू नत्थु खैरू जो कहीं भी काट देगा, स्पेसिफिक साइट पे काटता है। इतना अच्छा और नेचर का कैंची है ये। द साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय देम आर कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट्स। तो मतलब जो मैंने बोला टी और सी के बीच में, तो ये जो साइट ये पकड़ता है ना, उस जगह को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। समझ गए? ये सीक्वेंस जो टी और सी, तो इसको बोलेंगे वो एंजाइम का ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है या रिकॉग्निशन साइट है। डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स recognize different nucleotide sequence and therefore cut DNA at different site. So much of different word. ठीक है, तो हर एक बैक्टीरिया में अलग अलग एंजाइम है, तो वो अलग अलग सीक्वेंस को पकड़ेगा, इसलिए डीएनए को अलग अलग काटेगा। सिंपल सा लाइन है, मस्त लिख के दिया। आपके आंसर राइटिंग में ऐसे आप लिखे तो 4 चांद लग जाएगा। इसी बात पे बताइए गाइस, मेरी राइटिंग इंप्रूव हो रही है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। टेबल इंक्लोजेस लिस्ट ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंड द साइट एट विच दे क्लीव द डीएनए। तो टेबल में आगे है, ये देखिए, ये टेबल की बात कर रहा है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखिए यहाँ पे दिया है, ये उसका रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिया है। अब प्रोडक्ट देखा है और एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस का कैसा दिख रहा है। ये देखिए आलू-1, बाम, हाई, इको आ रहा है और हिंद 2। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, तो ये क्या है, और ये सब एंजाइम किसी बैक्टीरिया में होगा। देखो ये बैक्टीरिया हो गया, ये देखिए बैक्टीरिया। सीक्वेंस देखिए, ये बीच में काट रहा है, तो ये क्या हो गया, एंडोन्यूक्लियस हो गया। ये भी देखिए बीच में काट रहा है, एंडोन्यूक्लियस। तो ये पूरा काम हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी तक हम एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समझिए यहाँ पे कट किया, देखिए कट कर गया, तो ये दोनों अलग दिखेंगे। देखिए प्रोडक्ट बन गया। ये यहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है, तो देखिए ये वाला इस तरह से जाएगा। ये देखिए पूरा यहाँ से इसको कट करके अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। सेम ये भी उसी तरह से। और देखेंगे आप पैटर्न सेम है, AATCC, तो यही पैटर्न पे ये कट कर देता है, AATTC। देखिए AATCC, TTC, AATTC, सेम सीक्वेंस में काटता है। अब इस एंड को जब बीच में से काटे अचानक से, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा काट दे, उसे बोलते हैं ब्लंट एंड। और जब एक जगह कोई बड़ा हो और दूसरी जगह एक छोटा हो, उसी का एक ही पार्ट का एक एंड पे बड़ा कर दिया, एक एंड पे छोटा, उससे बोलते हैं स्टिकी एंड। देख सकते हैं आप, बीच में काटा तो ब्लंट एंड। पूरा टेबल आपको बता दिया। अब रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या था? वो साइट था जहां पे वो डीएनए कट करने वाला है। कौन? रिकॉग्निशन एंजाइम, किसका? बैक्टीरिया का। द सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। तो 4 से 8 तक का। देखिए पहला एग्जांपल जो हम लोग लिए थे आलू-1 का, 1 2 3 4 कोडॉन्स थे। कोडॉन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 4 समझिए उसमें क्या थे, हमारे न्यूक्लियोटाइड से। यहाँ पे देखिए 6 से, यहाँ पे हमारे कितने, 3 3 6 है। यहाँ पे अगले एग्जाम्पल में फिर से 6 है हमारे। तो ऐसे 6 से लेके 4 से लेके 8 तक के न्यूक्लियोटाइड के बीच में पहचान जाता है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरनल सिमेट्री। तो ये सिमेट्री रहती है। देखिए मैं बताया ना आपको, जब मैं AATC ये एग्जाम्पल ने बोल रहा था, तो मैं बताया ना सिमेट्री की बात आपको, सेम दिखते हैं, तो वहां कट कर देगा। कंसिडर द पर्टिकुलर सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंजाइम इको RI या इको R1। तो वही हमने देखा है AATCC, वही मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, स्टिकी एंड। तो इसके अंदर देखिए आगे बताएगा, C है एक एंड पे, देखिए यहाँ पे भी C है, यहाँ पे अपोजिट एंड पे G है, तो यहाँ पे अपोजिट एंड पे G है, यहाँ T है, तो देखिए यहाँ पे T है, तो उल्टा एंड है। अब ये 3' एंड है, ये 5', तो इसका अपोजिट ये 3' 5' एंड। When one reads the sequence in opposite direction, it is identical same। तो अपोजिट यहाँ एक, और जब ऐसे देखेंगे तो ये सेम जो रहेगा अपोजिट में
हम लोग कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा कि देखिए सी के बाद टी होना चाहिए, देखिए सी के बाद टी है, इस तरह से। डीएनए शोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? ये हमको एक पैटर्न है ये, जहां पे वो कट करने वाला है, कुछ नहीं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखना कैसे कट करता है ये देखिए डबल ये रियल स्ट्रक्चर हो गया हमको, ये 3' एंड 5' एंड, ये सीक्वेंस देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस के दिख रहे हैं, ये देखिए सीक्वेंस है। अब ये ऐसे कट करने वाला है, आया यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोर आया, अब देखिए कट कर दिया, देखिए ऐसे कट किया उसने। सो मोड ऑफ एक्शन, अब देखिए अ सीक्वेंस विद दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोम। व्हेन द एंजाइम ई कोरन अटैक्स द पैलिंड्रोम, सिमेट्री मतलब क्या, देख समझ गए? तो सिमेट्री रहती है ना, इसमें सिमेट्री हमको दिख रही है, सिमेट्री को ही पैलिंड्रोम बोलेंगे, जो जोन है उसे पैलिंड्रोम, तो हमारा पैलिंड्रोम का जोन ये था। व्हेन द एंजाइम ई कोर 1 अटैक्स द पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम अगेन फिर से बता दूं सिमेट्री का साइट है, जैसे हमारे में जी टी टी ए सी है, फिर यहाँ पे उल्टा नहीं, यहाँ सी था यहाँ जी है, फिर यहाँ पे सी टी टी ए जी, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्या दिख रहा है, सिमेट्री दिख रही है। तो ऐसे जो सिमेट्री दिखने वाले सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोम, ये सीक्वेंस को बोलते हैं। तो आप लोग को याद रखना है पैलिंड्रोम किसी एंजाइम का नाम नहीं है, किसी बैक्टीरिया का नाम नहीं है, ये याद रखना आप लोग को। आप लोग क्या याद रखना है कि ये एक सीक्वेंस है छोटा सा, जहां पे क्या रहती है, ऐसे सीक्वेंस ऐसे सिमेट्री रहेगी बस। When the enzyme E core R1 attacks the palindrome, it breaks each strand at the same site. यहाँ पे हमको कहाँ कट किया था, C और T के बीच में, यहाँ पे C और T के बीच में। It breaks same site in sequence, which is indicated by the arrow between A and G residue. So देखिए यहाँ पे A और G के बीच में रेसिड्यू जो वहाँ पे कट करके दिखा रहे हैं। अच्छा मैंने TT ले लिया था उल्टा एक्चुअली, ठीक है गाइज, उसके लिए सॉरी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइदर कट स्ट्रेट अक्रॉस द डीएनए, जैसा हमारा आलू 1 का एग्जांपल था, स्ट्रेट कट कर रहा था। इन द रीजन ऑफ द पैलिंड्रोम, व्हाट इज पैलिंड्रोम अगेन, सीक्वेंस विद सिमेट्री, टू गिव ब्लंट एंड, सीधा एकदम ब्लंट एंड, सीधा सीधा काट दिया, बस खत्म बात। और कट्स प्रोड्यूसिंग शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोजेक्शन एट ईच एंड ऑफ डीएनए टू प्रोड्यूस कोहेसिव और स्टिकी एंड्स और स्टैगर्ड एंड्स। तो क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोजेक्शन, सिंगल स्ट्रैंडेड कैसे, देखिए यहाँ पे ये कट करें, ये वाले को देखें, इसको देखें तो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं। अब उसको इसको देखें तो ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड दिख रहा है कि नहीं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बनाने वाले को बोलते हैं स्टिकी एंड और कोहेसिव और स्टैगर्ड, तीन एक ही के नाम है, तीनों नाम कर लेने आप लोग को, कोहेसिव और स्टैगर्ड और स्टिकी। तो गाइस इसी के साथ एंजाइम वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे वो मिलेंगे हम क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ, और इसके बाद एक पार्ट और है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजिकल टूल्स में एंजाइम्स कर चुके हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट करेंगे, एंजाइम हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में क्लोनिंग और उसके बाद कॉम्पिटेंट होस्ट, और हम लोग उसके बाद डायरेक्टली घुस जाएंगे किसके अंदर, हमारे डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो गाइस अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हम इसी तरह कंटेंट के साथ आपके सामने हमेशा हाजिर रहेंगे। अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, बिकॉज इट्स नॉट कि सब कुछ वर्थ नहीं है, ये नॉलेज का ही चीज है, रादर देन कई जो हमने देखे कि जो चीज ये ऐसे चीजें एक्चुअली, बहुत बच्चे जो बोल रहे हैं, मैं बहुत दिन से इश्यूज, मैं कमेंट्स के क्वेश्चन यहाँ पे लाता नहीं हूँ, लेकिन जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स में बनाइए, शॉर्ट नोट्स पे आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा बच्चों, प्लीज प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स। पहली बात तो जो बुक है ये आप लोग को जो स्टेट बोर्ड की बुक बना के दी है ना, मैं ये बात एंड में क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात तो क्योंकि कुछ ही बच्चे एंड तक देख रहे हैं, तो उनके लिए, क्योंकि जो एंड तक देख रहे हैं मतलब वो कंसर्न है अपने पढ़ाई को लेके ना, इसलिए। तो देखिए ये जो आप लोग को बुक है ये ऑलरेडी जितना कम कर सकते थे ना सिलेबस वाले, उन्होंने कम करके दिया, प्लीज मेरी बातों को समझिए, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, हम लोग ऐसे नहीं कि दुनिया में पैदा हुए तुरंत टीचर बन गए, इसी फेज से पास हुए, हमको भी लगता था, लेकिन और कई बच्चों के एक्सपीरियंस है जो शॉर्ट नोट से आंसर लिखते हैं ना, बोर्ड वाले मार्क नहीं देते, इवन ब्रिलियंट टीचर अपने जैसे यश सर जैसे लोग भी अपने आंसर राइटिंग के तरीके, जो बच्चों के आंसर राइटिंग उसको प्रैक्टिस करवाते हैं,
क्योंकि क्या है, एक तरीका होता है आंसर लिखने का, बोर्ड वाले ऐसे मार्क्स नहीं देते। तो वो बात रही कि शॉर्ट नोट से रहता है। अरे आपको बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज, बुक्स से आपके नीट के क्वेश्चन, आपको तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है एक्चुअली अगर नीट क्रैक करना है तो स्टेट बोर्ड कम होता है, हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी से थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप पहले स्टेट बोर्ड पढ़ लेते हो तो आप नियरली 70% सिलेबस टच कर लेते हो, ठीक है। 30 to 40% आपको और पढ़ना है एनसीईआरटी की बुकों से। सो गाइज इसलिए बुक की रीडिंग करिए। ये सब पॉइंट जो शॉर्ट नोट बनाएंगे, अगर शॉर्ट नोट बनाने जाऊंगा ना तो ये खुद में इतना बड़ा नोट्स हो जाएगा कि उसकी मीनिंग ही नहीं रहेगी, वो शॉर्ट नोट नहीं लॉन्ग नोट हो जाएगा। तो प्लीज ये मुझे एक बात बोलना है, इसलिए मैं ये लेक्चर के एंड में बता रहा हूँ आप लोग को कि शॉर्ट नोट्स पे आपको, ठीक है, एक छोटी मेमोरी बनेगी, वो किसी भी फायदे की नहीं, ना नॉलेज के पर्पज से ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं वो चीज क्यों प्रोड्यूस करूं। हाँ, इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है एग्जाम में, कौन सा नहीं, ये अलग चीज है, ये डिफरेंट चीज है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो बात सही है। लेकिन शॉर्ट नोट का जो क्राइटेरिया है, आप खुद से अगर शॉर्ट नोट बनाएंगे, ये इतना अच्छा बुक है, इसकी एक एक लाइन बतानी पड़ रही है मुझे, तो आप सोचिए ना कि शॉर्ट नोट में क्या दूंगा मैं। ये सब जो चीज़ है, अगर आप शॉर्ट नोट बोलते हो ये लॉन्ग नोट हो जाएगी मेरी, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं मैंने ये सब चीज़ कैसे बताई है, तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ को ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।